हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन डिफ्यूजन कराया था एंड उसी को आगे अभी कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, इफ्यूजन और डिफ्यूजन वाला जो टेक्निक है, इसको यूज करके हम गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। तो मतलब गैस मिक्सचर अगर हमारे पास है तो उसको सेपरेट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेपरेशन ऑफ गैसियस मिक्सचर। यूजिंग इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ये हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में दो गैस, ना इसको आगे नेक्स्ट कंटेनर से कनेक्ट किया जाता है। फिर इसको नेक्स्ट कंटेनर से कनेक्ट किया जाता है। तो इस टाइप से हम बहुत सारे कंटेनर जो हैं उनको कनेक्ट करते हैं। दिस इज फर्स्ट कंटेनर, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। मैं बोल रहा हूँ n-1 एंड दिस इज। ठीक है। तो फर्स्ट कंटेनर में हमारे पास दो गैस हैं, ए एंड बी। एंड अभी हमें क्या है, इन्हें सेपरेट करना है। तो देखो, क्या हमें पता है कि जो लाइट गैस है वो फास्ट मूव करेगी, ठीक है, और जो हैवी गैस है स्लो मूव करेगी। तो लाइट गैस जब फास्ट मूव कर रही है तो मूव करते 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 इधर ज्यादा जाएगी ना, लास्ट वाले कंटेनर में। ठीक है। बट हैवी गैस वहां तक उतनी पहुंचेगी नहीं, बहुत कम पहुंचेगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास लास्ट वाला कंटेनर, उसमें लाइट गैस ज्यादा होगी और हैवी गैस कम रहेगी। ठीक है। तो अभी आर ए अपॉन आर बी क्या होगा, रेट ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ बी क्या होगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला कंटेनर, इसके बाद जो गैस निकल रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हो गया आर ए बाई आर बी वन। ओके। तो यहाँ पर आर ए बाई आर बी वन हो गया। तो आर ए बाई आर बी वन क्या होगा, शुड बी इक्वल टू, याद है नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो था ना। ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इनसाइड। नाउ यहाँ से गैस निकल रही है तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इनसाइड क्या है, एन ए बाई एन बी वन ले लेते हैं उसे, इंटू रूट ऑफ एम बी अपॉन एम। ओके। तो ये हमारे पास रेट आ गया। नाउ रेट जो है उसको हम क्या लिख सकते थे, लास्ट लेक्चर में उन्होंने बताया था, रेट का रेशियो कैन बी रिटर्न एज नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आउटसाइड, बताया था ना। तो फर्स्ट कंटेनर से जब गैस बाहर आ रही है, तो जो बाहर गैस आ रही है उसका जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेट का रेशियो बोल सकते हैं। ओके। सो नाउ फर्स्ट कंटेनर का आउटसाइड मोल्स का रेशियो जो है वो क्या है, सेकंड कंटेनर में मोल्स का रेशियो हो गया ना, क्योंकि फर्स्ट कंटेनर कंटेनर से जो गैस इफ्यूज होकर आ रही है वो कहाँ जा रही है, सेकंड कंटेनर में जा रही है कि नहीं जा रही। तो ये रेट का जो रेशियो है इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इन सेकंड कंटेनर। ओके। तो दिस इज एन ए अपॉन एन बी। तो हम इस तरह से सेकंड कंटेनर में
नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो मिल गया। ओके, नाउ अब सेकंड कंटेनर में मोल्स का रेशियो आ गया। अब गैस सेकंड कंटेनर से थर्ड कंटेनर में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जब ये निकलेगी तो यहाँ जो रेट का रेशियो है वो क्या होगा, तो RA/RB2 अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो RA/RB2 इज इक्वल टू आ जाएगा ये सेकंड कंटेनर में मोल्स का रेशियो। ठीक है, यहाँ से गैस इफ्यूज हो रही है, तो मतलब इधर से गैस आई, तो हमें किस रेट से गैस बाहर आ रही है उसका रेशियो अगर निकालेंगे, सेकंड कंटेनर से किस रेट से गैस, मतलब गैस हमारे पास बाहर आ रही है ए और बी, उसका रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या होगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो सेकंड कंटेनर इंटू रूट ऑफ MB/MA। ओके, नाउ हमें सेकंड कंटेनर में मोल्स का रेशियो पता है ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट कंटेनर मोल्स का रेशियो। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ गया, दिस इज Na/NB1। ओके, सब्स्टिट्यूट किया इंटू रूट ऑफ MB/MA भी आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो रूट ऑफ MB/MA यहाँ पर क्या है, 2 बार आ जाएगा। हम बोल सकते हैं कि रूट ऑफ MB/MA का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें सेकेंड कंटेनर के बाद जो गैस बाहर आ रही है उसका रेट का रेशियो मिलेगा। हमें पता है कि यार रेट का रेशियो इज आउटसाइड मोल्स का रेशियो। ठीक है, एंड सेकेंड कंटेनर के आउटसाइड मोल्स का रेशियो मतलब क्या हो गया, थर्ड कंटेनर में मोल्स का रेशियो। ठीक है, तो ये रेट का रेशियो जो RA/RB2 को हम क्या लिख सकते हैं, NA/NB3 लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर हो गया ना, देखो Na/NB2 जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, तो रूट ऑफ MB/MA जो है, एक तो ये वाला रूट ऑफ MB/MA है और एक ये। ठीक है, तो स्क्वायर हो गया ना। तो अभी हमें ये थर्ड कंटेनर में मोल्स का रेशियो मिल गया। नील, 2 ही गैस है हमारे पास कंटेनर में, 2 गैस। ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं और ऐसे ही हम चलते जाएंगे तो आगे अब आफ्टर थर्ड कंटेनर मोल्स का रेशियो, सॉरी रेट का रेशियो देखेंगे। ठीक है, एंड इस टाइप से आगे भी चलेंगे। लिखो।
देखो आर ए अपॉन आर बी टू जो है वो क्या है, सेकंड कंटेनर से जो गैस बाहर आ रही है उसका रेट का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैस बाहर आएगी उसका रेट का रेशियो क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, ठीक है, इंटू रूट ऑफ एम बी बाय एम। बट इसमें नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो हमें ऑलरेडी पता है इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट कंटेनर मोल्स का रेशियो, देखो ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओके। इसको क्या किया है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो इसको अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक तो ये आ गया, इसके अलावा रूट ऑफ एम बी बाई एम में ये वाला और रूट ऑफ एम बी बाई एम में ये वाला क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर, ओके। एंड अभी ये रेट का रेशियो जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली थर्ड कंटेनर में मोल्स का रेशियो। नील रेट का रेशियो लास्ट लेक्चर हमने क्या बताया था, रेट का रेशियो इज नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आउटसाइड, बताया था कि नहीं बताया था। रेट का रेशियो इज नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आउटसाइड, बताया था ना। हाँ तो फर्स्ट कंटेनर से जब गैस बाहर आ रही है तो उसका आउटसाइड क्या हो गया, सेकंड कंटेनर हो गया ना। फर्स्ट कंटेनर का आउटसाइड क्या हो गया, सेकंड कंटेनर। फर्स्ट कंटेनर से गैस कहाँ पर आएगी, सेकंड में आएगी, सेकंड से थर्ड में जाएगी, सेकंड का आउटसाइड थर्ड, थर्ड का आउटसाइड फोर्थ, ओके। नाउ अब सिमिलरली अगर हम यहाँ पर रेट का रेशियो निकालें आफ्टर थर्ड कंटेनर, आर ए अपन आर बी थ्री, तो वो क्या होगा, तो आर ए अपन आर बी थ्री इक्वल टू होगा थर्ड कंटेनर में मोल्स का रेशियो इंटू रूट ऑफ एम बी अपॉन एम, ठीक है। अब देखो हमें ऑलरेडी थर्ड कंटेनर में मोल्स का रेशियो पता है, ये देखो इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट कंटेनर में मोल्स का रेशियो पता है ना। तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, एन ए बाई एन बी वन आ गया इसको, एन ए अपॉन एन बी वन, इसके अलावा रूट ऑफ एम बी बाई एम ए का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी हमारे पास एक रूट ऑफ एम बी बाई एम ए इधर, तो रूट ऑफ एम बी बाई एम ए का क्यूब हो जाएगा सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। तो ये हमारे पास रेट का रेशियो आ गया आफ्टर थर्ड कंटेनर, थर्ड कंटेनर से जो गैस बाहर आ रही है उसमें रेट का रेशियो ये होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट कंटेनर मोल्स का रेशियो। हम हर रेट का रेशियो को इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट कंटेनर मोल्स का रेशियो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो फर्स्ट कंटेनर मोल्स का रेशियो देगा वो, ओके। दैट्स व्हाई हमें जो एक्सप्रेशन लिखना है वो फर्स्ट कंटेनर मोल्स का रेशियो जो है उस पर टर्म्स है, तो वही हम लिख के आ रहे हैं। नाउ ये थर्ड कंटेनर से जो गैस बाहर आई है उसका रेट का रेशियो कैन बी रिटर्न एज नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इन फोर्थ कंटेनर, ठीक है। सो इसको हमने लिख दिया एन ए बाई एन बी फोर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या एक जनरल एक्सप्रेशन लेके आ सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर रेट का रेशियो निकालना है आफ्टर एन माइनस वन कंटेनर, ओके। आफ्टर एन माइनस वन कंटेनर अगर हमें रेट का रेशियो चाहिए तो क्या है, तो आर ए अपॉन आर बी एन माइनस वन इज इक्वल टू, अब देखो जब हम यहाँ पर रेट आर ए बाई आर बी वन ले रहे हैं, ठीक है, तो ये अपने पास ये है। इसके अलावा यहाँ पर देखो पावर में क्या है, पावर में वन, ठीक है। नाउ आर ए बाई आर बी टू जो है वो क्या हो गया, देखो इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट कंटेनर मोड्स का रेशियो देखो, उसी से हमें ज्यादा मतलब है। तो एन ए बाई एन बी वन, साथ में ये देखो स्क्वायर हो गया, ओके। आफ्टर सेकंड कंटेनर रेट का रेशियो देख रहे हैं तो यहाँ पर देखो स्क्वायर हो गया। एंड अगर आफ्टर थर्ड कंटेनर रेट का रेशियो देख रहे हैं तो इधर देखो क्यूब हो गया,
ठीक है। सो अगर हमें यहाँ पर रेट का रेशियो देखना है आफ्टर n-1 कंटेनर, तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इन फर्स्ट कंटेनर into root of mb upon ma raised to n-1। तो ये हमारे पास रेट का रेशियो आ गया आफ्टर n-1। ठीक है। अच्छा, और n-1 कंटेनर के बाद जो गैस बाहर आई उसका रेट का रेशियो कैन बी रिटर्न एज nth कंटेनर में मोल्स का रेशियो। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मेनली याद है। हमें फर्स्ट कंटेनर में अगर मोल्स का रेशियो पता है, ठीक है, Na/Nb फर्स्ट कंटेनर पता है, तो हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर कंटेनर में मोल्स का रेशियो क्या रहेगा। क्यों? क्योंकि मान लो हमें पूछ दिया कि यार 10th कंटेनर में मोल्स का रेशियो क्या होगा, तो फर्स्ट कंटेनर में मोल्स का रेशियो पता है, 10th कंटेनर में मोल्स का रेशियो पूछेगा, यहाँ पर वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है। एंड ये वैल्यू भी पता होगी, ऑब्वियसली 10th कंटेनर में मोल्स का रेशियो आ जाएगा। ठीक है। सो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है इसे हम याद रखें। ठीक है। तो कितने स्टेप होते हैं हमारे पास? देखो, अगर फर्स्ट कंटेनर से सेकंड कंटेनर में गैस जा रही है मतलब एक स्टेप हुआ है ना, सेकंड से थर्ड कंटेनर तक गैस चली गई तो दो स्टेप हो गए। तो अगर कंटेनर nth कंटेनर में गैस जा रही है तो n-1 स्टेप। ठीक है। सो नंबर ऑफ स्टेप्स अगर कोई बोलता है कितने स्टेप्स तुम यूज कर रहे हो सेपरेशन के लिए, तो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होगा? n-1। तो बेसिकली हमें अगर फर्स्ट कंटेनर में मोल्स का रेशियो पता है, तो किसी पर्टिकुलर कंटेनर में मोल्स का रेशियो क्या आएगा वो हम बता सकते हैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया सेपरेशन ऑफ गैसेस मिक्सचर यूजिंग इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। दिशा मतलब रेट का रेशियो आफ्टर n-1 है ना। तो इधर जो है, देखो ध्यान से देखो, इधर 3 है तो पावर 3, इधर n-1 है तो पावर n-1। ओके। यहाँ पर 2 था तो पावर में 2 है, इधर 1 है तो पावर में 1 है। ओके। तो रेट का रेशियो आफ्टर n-1 कंटेनर क्या हो गया? Na/Nb 1 इंटू रूट ऑफ mb/ma रेस टू n-। ठीक है। एंड रेट का रेशियो आफ्टर n-1 कंटेनर विल बी
मोल्स का रेशियो इन nth कंटेनर। ठीक है, और चलो क्वेश्चन लिखो। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। इफ NHE upon NCH4 is equal to 4/6 in first container, then determine number of moles का रेशियो। ठीक है, then determine molar ratio after 5 steps। ठीक है, 5 स्टेप्स के बाद नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या होगा निकालो। हमारे पास दो गैस है, एक हीलियम एक CH4 है, और उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है 4:6। तो हमें 5 स्टेप्स के बाद मोल्स का रेशियो निकालना है, क्या होगा।
तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालना है आफ्टर 5 स्टेप्स। ठीक है, तो एन ए अपॉन एन बी, देखो 5 स्टेप्स के बाद निकालना है तो कौन सा कंटेनर हो गया, 6 कंटेनर हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर हम n-1 स्टेप्स के बाद निकालते हैं तो कंटेनर कौन सा हो जाता है, nth कंटेनर हो जाता है। ओके, तो ये 6 कंटेनर में मोल्स का रेशियो निकालना है। ठीक है, 5 स्टेप्स में निकालना है, मतलब 6 कंटेनर में निकालना है। 6 कंटेनर में मोल्स का रेशियो क्या होगा, तो इट इज एन ए अपॉन एन बी 1 इंटू रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए रेस टू नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज नंबर ऑफ helium divided by number of CH4 in 6 container is equal to number of helium divided by number of moles of CH4 in first container, that is 4 by 6 into root of molar mass of CH4, that is 16, divided by molar mass of helium, that is 4। तो 16 by 4 कितना हुआ, 16 by 4 is 4, 4 का रूट इज 2। ठीक है, सो दिस इज 5। नाउ ऑब्वियसली इसको हम 2 by 3 लिख सकते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज 2 raised to 6 by 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा मोल्स का रेशियो आफ्टर थर्ड कंटेनर। 2 raised to 6 इज नथिंग बट 64, है ना, इट इज 64 by 3। ठीक है, तो ये मोल्स का रेशियो हो जाएगा आफ्टर 6 कंटेनर। 16/4 रूट क्यों लिया सर, अरे मोलार मास ऑफ हीलियम जो है एंड मोलार मास ऑफ CH4 क्या है, मोलार मास ऑफ हीलियम इज 4 एंड मोलार मास ऑफ CH4 इज 16। ये देखो रूट ऑफ एम बी वाई एम में है ना, तो बी कौन सा है, मतलब यहाँ पर अगर तुम इसको रूट के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 है ना, तो यहाँ पर नीचे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 है, तो यहाँ पर रूट में क्या आएगा, मोलार मास ऑफ CH4। ओके, एंड ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम है, तो इधर आएगा मोलार मास ऑफ हीलियम। क्लियर है, ठीक है। ये तुम्हें अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे लिख दो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम divided by number of moles of CH4 is equal to number of moles of helium divided by number of moles of CH4 in first container and molar mass of CH4 divided by molar mass of helium. Okay, तो इस टाइप से हम किसी पर्टिकुलर कंटेनर में मोल्स का रेशियो निकाल सकते हैं, या अगर हमें मोल्स का रेशियो दिया है तो हम ये बता सकते हैं कि कौन से कंटेनर में मोल्स का रेशियो रहेगा, मतलब तुम्हें एन निकालना हो।
हो गया सबका? ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो देखो अच्छा एक चीज और याद रखना कि जितना ज्यादा हमारे पास मोलार मास का रेशियो होगा उतना ही गैसेज जो है इजीली सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ग्रेटर द मोलार मास रेशियो, gases can be separated easily। ठीक है, जितना ज्यादा मोलार मास का रेशियो होगा गैसेज उतना इजीली क्या किया जा सकता है, सेपरेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, मोलार मास आ रहा है ही नहीं आ रहा। ठीक है, मोलार मोलार मास का रेशियो आ रहा है ना, रूट के अंदर मोलार मास का रेशियो आ रहा है। ओके, तो जितना ज्यादा मोलार मास का रेशियो होगा गैसेज उतना इजीली क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। ओके, नाउ अब देखो हमारे पास क्या है कि इफ्यूजन वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो इफ्यूजन है वो जब हो रहा है तो हमारे पास जो कंटेनर है उसमें कोई ऐसी गैस है जिसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए, या बोल सकते हैं मान लो किसी कोई ऐसी गैस है जिसका डिसोसिएशन हो जाए। तो अगर किसी गैस का डिसोसिएशन हो जाएगा, डिसोसिएशन मतलब वो गैस जो है एक से ज्यादा गैस में ब्रेक हो जाएगा, तो फिर हमारे पास कंटेनर में अकेली वो गैस नहीं रहेगी, कंटेनर में क्या रहेगा, मिक्सचर रहेगा। कंटेनर में क्या रहेगा ऐसे केस में, मिक्सचर रहेगा। तो फिर हमें वहां पर मोलार मास ऑफ मिक्सचर लेना पड़ेगा। ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, मोलार मास ऑफ मिक्सचर लेना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पर वही चीज ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो हमारे पास कुछ गैसेज हो सकते हैं डिसोसिएट हो जाए, कुछ हो सकता है एसोसिएट हो जाए। डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं डिसोसिएशन। ठीक है, सो डिसोसिएशन में देखो क्या है, जैसे हमारे पास कोई गैस है AN, वो डिसोशिएट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये रिएक्शन जो है जनरली रिवर्सिबल रिएक्शन वगैरह में होगा काम। तो डिसोशिएट होके उसने हमारे पास एन मतलब एन वाली इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया। ओके, जैसे एग्जांपल अगर हम लेंगे, एग्जांपल लेंगे तो जैसे N2O4 जो है वो ट्वाइस NO2 में डिसोशिएट हो गया। ठीक है, या फिर PCl5 जो है वो PCl3 एंड Cl2 में डिसोशिएट। ठीक है, या फिर Cl2O7 जो है वो Cl2 एंड O2 में डिसोशिएट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास डिसोसिएशन के एग्जाम्पल हो गए। ओके, तो हमारे पास मॉलिक्यूल जो है, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो एक से ज्यादा सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, दैट इज डिसोसिएट या ब्रेक हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या होगा, AN gives NA, ये रिएक्शन है। तो इनिशियली तुम 1 मोल ले लो,
ये 1 मोल की बजाय कुछ और मोल लोगे तो भी हमारे पास आगे जो हम करने वाले हैं मोलार मास ऑफ मिक्सचर निकालने वाले हैं, उसका फॉर्मूला वही रहेगा। तो इनिशियली 1 मोल है और इसके 0 मोल्स हैं। देन एट टाइम टी हमारे पास, या फाइनली हमारे पास जब उन्होंने इफ्यूजन वगैरह किया है, जब हमारे पास इफ्यूजन हो रहा है तो एट टी, है ना, टी मतलब टाइम, एट टी टाइम मान लो अल्फा रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा बचा। अल्फा अगर हमने रिएक्ट करा दिया तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फा। तो अगर अल्फा रिएक्ट कर गया तो इसका कितना बनेगा, देखो एक से बनता है एन, एक से कितना बनता है, एन बनता है, तो अल्फा से कितना बनेगा, एन अल्फा। तो अभी हमारे पास टोटल मोल्स कितने आ गए, टोटल मोल्स आ गए 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। इसे हम बोल सकते हैं 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस, ठीक है। ये हमारे पास एन टोटल आ गया। यहाँ पर अल्फा जो है, यार अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में है नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड बाय इनिशियल मोल्स। ये इसको हम फ्रैक्शन रिएक्टेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड बाय इनिशियल मोल्स, या क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन रिएक्टेड भी बोल सकते हैं कि कितना फ्रैक्शन रिएक्ट किया। तो इनिशियली अगर हम 1 लेंगे तो ऑब्वियसली अल्फा रिएक्ट करा सकते हैं। तो इनिशियली 1 मोल लिया, उसमें से अल्फा रिएक्ट करा दिया। अगर अल्फा रिएक्ट करेगा तो इसका कितना बनेगा, एन अल्फा, बिकॉज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो 1:n। ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। वेदांत प्रोडक्ट तो इनिशियली बनता नहीं ना भाई, प्रोडक्ट के मोल्स तो इनिशियली 0 होंगे ना, प्रोडक्ट के मोल तो तभी बनेंगे जब रिएक्शन होगी।
देख लिया सबने? हो गया क्या? चलो फिर आगे चलते हैं। तो अब देखो, अब हमारे पास ऐसे केस में क्या है, मिक्सचर आ जाएगा। मिक्सचर आ जाएगा तो जो गैस है जो इफ्यूज होगी उसमें अकेली कोई एक पर्टिकुलर गैस इफ्यूज नहीं होगी, वो मिक्सचर इफ्यूज होगा। ठीक है। तो मोलार मास भी हमें मिक्सचर का लेना पड़ेगा। ना मोलार मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा? देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि रिएक्शन में मास जो है कंजर्व होता है ना। कोई भी रिएक्शन जो है उसमें क्या होगा, मास इज कंजर्व। तो इनिशियल मास इज इक्वल टू फाइनल मास होना चाहिए। तो इनिशियल मास, अब देखो मास क्या हो सकता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो इनिशियल मोल्स, मास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय मोलार मास, सॉरी वॉल्यूम बोला था ना। तो इनिशियल मोल्स इनटू मोलार मास। ठीक है। तो मोल्स इनटू मोलार मास जो अपने पास क्या है, मास हो गया। ठीक है। सो इनिशियल मोल्स इनटू मोलार मास, कौन सा मोलार मास, ऑब्वियसली इनिशियल मोलार मास। तो इनिशियली हमारे पास क्या है यार, ये इनिशियल मोल्स इनटू मोलार मास क्या है? तो इनिशियल मोल्स किसके हैं, ए एन के हैं। एंड कितने मोल्स हैं, वन। ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली वन है, एंड मोलार मास ऑब्वियसली ए एन का कुछ होगा। ठीक है। नाउ फाइनल हमारे पास मोल्स इनटू मोलार मास क्या होगा, फाइनल मोल्स इनटू मोलार मास। तो फाइनली हमारे पास पूरा मिक्सचर आ रहा है। किस किस का मिक्सचर आ रहा है, ए एन और ए का मिक्सचर आ रहा है। ठीक है। ए एन और ए का मिक्सचर आ रहा है, एन ए का नहीं, एन तो हमारे पास स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन। ठीक है। तो ए एन और ए का मिक्सचर आ रहा है, और उसके टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं, वन प्लस अल्फा इंटू एन माइनस वन आ रहा है। ठीक है। तो टोटल मोल्स हमारे पास वन प्लस अल्फा इंटू एन माइनस वन, ये टोटल मोल्स है। इंटू मोलार मास, तो भी मोलार मास किसका है, मिक्सचर का है। ठीक है। तो ये इनिशियल मास मिल गया, ये फाइनल मास मिल गया, और दोनों जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वन इंटू मोलार मास ऑफ ए एन इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा इंटू एन माइनस वन इंटू मोलार मास ऑफ
मिक्सचर। तो यहाँ से मोलार मास ऑफ मिक्सचर जो है ये क्या हो गया, इट इज मोलार मास ऑफ एन डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। अब देखो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये वैल्यू ऑब्वियसली, ये देखो एन माइनस 1 जो है पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आया तो ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 हो गई। ठीक है, तो मोलार मास ऑफ एन को हम ग्रेटर देन 1 वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिसोसिएशन के केस में जो मोलार मास ऑफ मिक्सचर आता है ये इनिशियल मोलार मास से कम आता है। ठीक है, ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज लेस देन मोलार मास ऑफ एन। ठीक है, तो इस टाइप से हम मोलार मास ऑफ मिक्सचर निकाल लेंगे। एंड अगर मोलार मास ऑफ मिक्सचर आ गया देन ऑब्वियसली बाद में तो रेट का रेशियो तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो रेट का रेशियो हम क्या लेंगे, मोलार मास ऑफ मिक्सचर लेंगे। ठीक है, तो बाद में क्वेश्चन लेते हैं, पहले लो है। ये जो है ये वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, 1। तो ग्रेटर देन 1 है तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई ना। सो मोलार मास ऑफ मिक्सचर जो है वो क्या आएगा, इनिशियल मोलार मास से कम आएगा डिसोसिएशन के केस।
हम बोल सकते हैं डिसोसिएशन में मोलार मास डिक्रीज होता है। हो गया सभी का? ठीक है, जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास मान लो गैस है। ठीक है, जैसे मान लो PCl5 है, उसका हमें मोलार मास ऑफ मिक्सचर निकालना। PCl5 will give PCl3 plus Cl। इसका इनिशियली 1 मोल ले लिया, ये 0 0, देन अल्फा रिएक्ट करा दिया, तो इसका अल्फा बना, इसका अल्फा बना। सो व्हाट इज एन टोटल? इट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज 1 प्लस अल्फा। ठीक है, सो नाउ इनिशियल मोल्स 1 इंटू इनिशियल मोलार मास किसका है? ऑब्वियसली PCl5 का। क्यों? क्योंकि इनिशियल हमारे पास PCl5। ठीक है, सो इनिशियल मोल्स 1 इंटू मोलार मास, ये हो गया इनिशियल मास। नाउ इट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोल्स, दैट इज 1 प्लस अल्फा इंटू मोलार मास ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ से मोलार मास ऑफ मिक्सचर क्या आया? इट इज मोलार मास ऑफ PCl5 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा। व्हाट इज मोलार मास ऑफ PCl5? ये हो जाएगा फॉस्फोरस का मोलार मास कितना होता है? 31 प्लस 5 इंटू 35.5 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा। ये आ जाता है 208.5। ठीक है, सो इट इज 208.5 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा। ओके, so this is molar mass of mixture। क्लियर है? ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज लेस देन 208.5 जो हम तुम्हें बता रहे थे। ठीक है, सो अगर हमें लाइक PCl5 गैस दे दी, तो वहां पर PCl5 फ्यूज नहीं होगा, वहां पर PCl5 के साथ साथ PCl3 और Cl2 फ्यूज होगा। या हम बोल सकते हैं कि पूरा मिक्सचर फ्यूज होगा। दैट्स वाई जब हम रेट का रेशियो लेंगे ना, मान लो हमें कोई बोलता है कि RA अपॉन R मिक्सचर, सो इट शुड बी टेकन एज रूट ऑफ मोलार मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ A। समझ आया? ओके, कोई दो गैस का हमें रेशियो दिया, उनमें से एक मिक्सचर वाला है और एक नॉर्मल वाला है। ठीक है, तो हम ऐसे लेंगे। क्लियर है क्या?
या फिर इसको आर ए की बजाय आरबी भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, सो आर बी अपॉन आर मिक्सचर इज इक्वल टू एम मिक्सचर बाय एम बी का रूट। अल्फा बाई 2 नहीं होगा ना, दिशा जितना हमारे पास, देखो स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन दिशा सेम है ना तीनों का, जितना फर्स्ट रिएक्ट करेगा उतना ही सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा ना। जितने PCl5 के मोल्स रिएक्ट करेंगे उतने PCl3 और Cl2 के बनेंगे, बिकॉज स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन सेम है। हो गया सबका? ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हो। रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ इथेन, इथेन मतलब C2H, ठीक है, इज 2 टाइम्स ऑफ partially decomposed या dissociated Cl2O7. Determine degree of dissociation of Cl2O7। तो Cl2O7 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा निकालना है। हमें दिया क्या, हमें दिया रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है C2H6 का, वो 2 टाइम्स है पार्शियली डिकम्पोज Cl2O7।
आया किसी का आंसर? देखो Cl2O7 जो है वो कैसे डिसोसिएट होगा, तो हमने रिएक्शन ऑलरेडी लिखा है डिसोसिएशन का Cl2O7 का। ठीक है, रिएक्शन लिखा हुआ है ना। तो Cl2O7 gives Cl2 plus 7/2 O2। ठीक है, तो Cl2 और O2 में डिसोसिएट हो गया। इनिशियल 1 ये 0 0, देन अल्फा रिएक्ट किया तो Cl2 का कितना बनेगा अल्फा और O2 का 7/, so what is n total? It is 1 minus alpha plus 7/2 alpha, तो ये आ गया 1 plus 7/2 alpha। so what is molar mass of mixture now? so molar of mass of mixture के लिए क्या कर सकते हो, इनिशियल मोल्स 1 into initially molar mass Cl2O7 is equal to final moles 1 plus 7/2 alpha into molar mass of mixture। तो मोलार मास ऑफ मिक्सचर जो है ये क्या आ गया, इट इज मोलार मास ऑफ Cl2O7 डिवाइड बाय 1 plus 7/2 alpha। ये हमारे पास आया मोलार मास ऑफ मोलार मास ऑफ मिक्सचर। ठीक है, ना इसको यूज करेंगे हम रेट के लिए। पहले लिखो ये, फिर आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया मोलार मास ऑफ मिक्सचर। नाउ हमें भी क्या दिया कि हमें दिया रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इथेन मतलब C2H6 डिवाइड बाय रेट ऑफ पार्शियली डिकम्पोज Cl2O7 मतलब मिक्सचर इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है। ठीक है, नाउ रेट ऑफ C2H6 डिवाइड बाय रेट ऑफ मिक्सचर क्या होगा, ऑब्वियसली ये हमारे पास हो गया रूट ऑफ मोलार मास ऑफ मिक्सचर, है ना। पता ही नहीं होता, रेट ऑफ C2H6 डिवाइड बाय रेट ऑफ मिक्सचर क्या होगा, इट इज रूट ऑफ मोलार मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ मोलार मास ऑफ C2H। नाउ मोलार मास ऑफ मिक्सचर क्या है, इट इज मोलार मास ऑफ Cl2O7 डिवाइड बाय 1 plus 7/2 alpha। ठीक है, so रेट ऑफ C2H6 बाय रेट ऑफ मिक्सचर आ गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ मोलार मास ऑफ मिक्सचर मतलब मोलार मास ऑफ Cl2O7 डिवाइड बाय 1 plus 7/2 alpha। ये सब्स्टिट्यूट कर दे, इसके अलावा मोलार मास ऑफ C2H6। ठीक है, सो
सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट इज 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ मोलर मास ऑफ Cl2O7 निकालोगे तो इट इज 183 डिवाइड बाय 1 प्लस 7 बाई 2 अल्फा एंड मोलर मास ऑफ C2H6 आ गया 30। स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 7 बाई 2 अल्फा आ गया 183 डिवाइड बाई, ये देखो स्क्वायर करने पर 4 हो गया और 4 नीचे गया तो 120। ठीक है, सो 183 डिवाइड बाई 120 क्या आया? तो ये आ गया 1.525। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा यहाँ से आएगा 0.1। ओके, सो अल्फा की वैल्यू आ रही है 0.15। हो गया। नाउ इसी टाइप से एसोसिएशन में भी हम देख सकते हैं, ये हमने डिसोसिएशन की बात की थी। तो एसोसिएशन में उल्टा होता है। एसोसिएशन में क्या है, हमारे पास एक से ज्यादा सब्सटेंस को एक सब्सटेंस बना रहे होते हैं। तो एसोसिएशन, तो वहां पर
इस टाइप का आ गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम लेंगे तो ट्वाइस NO2 गिव्स N2O4, तो 2 NO2 मिलके N2O4 बना लिए, या फिर ऑक्सीजन मिलके ओजोन बना लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एसोसिएशन के एग्जांपल हो गया। नाउ एसोसिएशन में भी सेम वैसे ही करेंगे, जैसे मान लो हम ट्वाइस NO2 वाला ले लें। ठीक है, तो इनिशियली अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं, ये 0, टाइम t पर अल्फा रिएक्ट किया, तो देखो यहाँ पर 2 से बनता है 1, है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2:1 है, तो 2 से बनता है 1, तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा/2 बनेगा। ओके, तो एन टोटल क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पर अल्फा जो है इसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वहां पर था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, बाकी वो वही रहेगा कि रिएक्टेड बाय इनिशियल। तो अब देखो एन टोटल क्या आया, एन टोटल हमारे पास हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2, या ये आ गया 1 माइनस अल्फा/2। ठीक है, तो अभी एन टोटल लेस देन 1 आ रहा है। डिसोसिएशन के केस में एन टोटल ग्रेटर देन 1 आता है ना, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। तो अभी अगर हमें मोलार मास ऑफ मिक्सचर निकालना, तो 1 मोल्स है इनिशियली इंटू मोलार मास ऑफ NO2 इज इक्वल टू, फाइनली हमारे पास मोल्स है 1 माइनस अल्फा/2। ओके, फाइनल मोल्स कितने हैं, 1 माइनस अल्फा/2 है ना, तो फाइनल मोल्स 1 माइनस अल्फा/2 इंटू मोलार मास ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ से मोलार मास ऑफ मिक्सचर क्या आया, इट इज मोलार मास ऑफ NO2 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा/2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो मोलार मास जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू जो है, सॉरी, यहाँ पर मोलार मास जो है ग्रेटर देन आएगा, क्यों, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू जो है ये लेस देन 1 है। ठीक है, तो मोलार मास ऑफ मिक्सचर जो है ये ग्रेटर देन मोलार मास ऑफ NO2 आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है मोलार मास ऑफ NO2 से ग्रेटर होगा। जैसे इसको आगे अगर हम लिखेंगे, तो मोलार मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू आएगा मोलार मास ऑफ NO2 मतलब 46 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा/। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 46 है। तो एसोसिएशन के केस में मोलार मास ऑफ मिक्सचर जो है वो बढ़ रहा है, हम बोल सकते हैं जो मोलार मास ऑफ मिक्सचर वो इनिशियल मोलार मास से ज्यादा रहेगा, लेकिन डिसोसिएशन के केस में जो मोलार मास है वो कम रहता है मिक्सचर का। ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन।
हो गया सबका? तो देखो अभी तक हम जो रेट ऑफ डिफ्यूजन वगैरह की बात करते हैं वो इनिशियल रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, है ना? क्योंकि हमारे पास कंटेनर से जो गैस बाहर आएगी, तो जैसे जैसे गैस बाहर आएगी तो अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो चेंज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर वगैरह भी चेंज होगा, है ना? तो रेट का जो रेशियो है तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था या नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे तो रेट सेम थोड़ी रहेगी। रेट क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी, ठीक है। जो हमने अभी तक रेट की बात की वो इनिशियल रेट की बात। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट की। इंस्टेंटेनियस मतलब अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर अगर रेट निकालना है तो हम कैसे निकालें, ठीक है। वो वैसे जनरली ये वाला पार्ट आता नहीं है एग्जाम में, बट स्टिल। तो नेक्स्ट हम लेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिफ्यूजन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन की अगर हम बात करेंगे तो देखो, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम लिखेंगे माइनस डीपी ओवर डी। इंस्टेंटेनियस ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ले रहे हैं हम रेट। तो माइनस डीपी ओवर डी, माइनस साइन क्यों? क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो माइनस डीपी ओवर डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ठीक है। नाउ प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो कोई कांस्टेंट आ गया जिसको हमने बोल दिया के। के इंटू पी बाय रूट एम। नाउ अब देखो इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। तो डी पी बाई पी इज इक्वल टू माइनस के बाय रूट एम इंटू डी पी। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो लेफ्ट साइड में प्रेशर है, राइट साइड में टाइम है। तो टाइम जीरो से टी टाइम तक गए। लिमिट जीरो से टी लगा टाइम में। तो जीरो टाइम पर प्रेशर में बोलता हूँ मान लो P1 है, ठीक है। और टी टाइम पर प्रेशर हो गया मान लो P2। तो डीपी बाई पी का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x का। तो डीपी बाई पी का क्या हो गया? ln p। तो ln p, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे P2 एंड P1। तो ln P2 माइनस ln P1 इज इक्वल टू माइनस के बाय रूट एम इंटू टी, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? P2 जो है वो इन टर्म्स ऑफ T आ गया, ठीक है। या इसको ऐसे ले लो कि यार इनिशियल प्रेशर को तुम क्या कर सकते हो? इनिशियल प्रेशर को तुम P नॉट ले लो, ठीक है। इनिशियल प्रेशर को P नॉट ले लो और टी टाइम पर प्रेशर P ले लो, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं। तो इनिशियल प्रेशर P नॉट लिया और टी टाइम पर प्रेशर P ले लिया। तो ln P माइनस ln P नॉट इज इक्वल टू ये आ गया। तो ln P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू हो गया माइनस के बाय रूट एम इंटू टी, ठीक है। लिखो फिर आगे चलते हैं। लिख लिया क्या?
नाउ एल एन को अगर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा ना, पावर ई आ जाएगा। तो पी बाय पी नॉट क्या हो जाएगा? पी बाय पी नॉट हो जाएगा। तो एल एन को हम राइट हैंड साइड लेके गए तो ये आ जाएगा ई रेस टू पावर माइनस के बाय रूट एम इंटू टी। ठीक है, सो इट विल बी ई रेस टू पावर माइनस के, ई रेस टू पावर या एक्सपोनेंशियल। ओके, लिखो जल्दी लिखो। ओके, नाउ पी क्या हो गया? पी आ गया अपने पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो पी बाय पी नॉट इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस के अपॉन रूट एम इंटू टी, ये सब पावर में है। तो पी क्या हो गया? इधर से पी हो गया पी नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के बाय रूट एम इंटू टी। ठीक है, सो ये हमारे पास प्रेशर जो है वो टाइम के साथ ऐसे वेरी हो। ओके, तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे प्रेशर वर्सेस टाइम, तो प्रेशर वर्सेस टाइम जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा एंड डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। नेगेटिव है ना, ई रेस टू पावर माइनस के इंटू टी बाई रूट एम है। ठीक है, तो इस टाइप से ग्राफ जो है डिक्रीज होगा एंड ये जो वैल्यू है दिस इज पी नॉट। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर पी नॉट है एंड टाइम के साथ ऐसे एक्सपोनेंशियल वे में डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर। ओके, सो ये प्रेशर वर्सेस टाइम ग्राफ आ गया। इसके अलावा एक और ग्राफ यहाँ पर आ सकता है। देखो हमारे पास क्या था, ये था ना एल एन पी माइनस एल एन पी नॉट। ठीक है, सो फिर से इसको अगर हम लिखेंगे सो एल एन पी माइनस एल एन पी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन रूट एम। तो यहाँ से एल एन पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एल एन पी नॉट माइनस के टी बाय रूट एम, ये आ जाएगा। तो दिस इज वाई। ठीक है, एल एन पी को हम वाई एक्सेस कर लेंगे और टाइम को एक्स एक्सेस कर लेंगे। तो दिस इज वाई, दिस इज एम एक्स एंड दिस इज टी। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप आएगी एंड इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? एल एन पी नॉट। तो ये स्लोप, ये इंटरसेप्ट हो गया एल एन पी नॉट एंड स्लोप क्या हो गया? स्लोप आ गया माइनस के बाय रूट एम। ठीक है, स्लोप आ गया। तो लिखो फिर आगे चलते हैं। तो अगर हमें इनिशियल प्रेशर पता है तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूले को लगा के टी टाइम के प्रेशर निकाल सकते हैं। टी टाइम पर अंदर जो गैस है उसका प्रेशर क्या होगा, बट ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है जनरली। हाँ, ग्राफ वगैरह जरूर मे भी पूछ सकता है कि फ्यूजन जब हो रहा था पी वर्सेस टी ग्राफ कैसा है या एल एन पी वर्सेस टी ग्राफ कैसा है।
दिशा देखते हैं। हो गया सबका? ना देखो हमारे पास ये फॉर्मूला था, ठीक है, ln ऑफ p बाय पी नॉट इक्वल टू माइनस के बाय रूट एम इंटू टी। तो ln ऑफ क्या था, ln ऑफ p बाय पी नॉट इज इक्वल टू माइनस के बाय रूट एम इंटू टी। तो अगर हमें इनिशियल प्रेशर पता है, मतलब पी नॉट पता है और फाइनल प्रेशर पता है, तो हम बता सकते हैं कि उतना प्रेशर होने में कितना टाइम है। ठीक है, ये फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ln ऑफ पी नॉट बाई पी इज इक्वल टू के टी बाय रूट। ठीक है, माइनस साइन हट गया क्योंकि हमने ln के अंतर वाले पार्ट को रिवर्स कर दिया। सो ln ऑफ पी बाई पी नॉट बाई पी मतलब ln के अंदर इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाई टी टाइम वाला प्रेशर इज इक्वल टू के टी बाय रूट। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अच्छा, ln के बजाय अगर तुम्हें लॉग के टर्म्स में लिखना है तो क्या आ जाता है, 2.303 आ जाता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लॉग लिखोगे तो 2.303 आएगा। तो ln को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई कर देना 2.303। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इफ्यूजन वाला पार्ट। जैसा हमने बताया, इस वाले पार्ट से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टिल ग्राफ वगैरह में भी पूछ सकते हैं, तो हमने तुम्हें बता दें कि ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर है गैस मिक्सचर का या गैस का, वो कैसे डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू फ्यूजन, ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल वे में डिक्रीज हो रहा है, तो हमने बताया। इसके अलावा एल एन पी जो है वो टी के साथ टाइम के साथ कैसे वेरी हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में वेरी हो रहा है, ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, वो भी हमने बताया। ठीक है, तो दैट्स इट। आज का लेक्चर फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। होमवर्क जो है वो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 40 के बीच में जो भी क्वेश्चन हमने नहीं दिया लास्ट टाइम, वो भी होमवर्क होगा। बहुत कम क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में तो सारे क्वेश्चन दे ही दिए थे ग्राम्स लॉ के। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क। ओके, अच्छा सभी को केमिकल बॉन्डिंग का स्टेप ऐप का वो आया होगा, लिंक आया होगा ना। तो स्टेप ऐप पर केमिकल बॉन्डिंग सब लोग एक बार खेल के देखें, तुम्हारे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सभी लोग एक बार खोल के देखें। ठीक है, प्ले करो स्टेप ऐप पर केमिकल बॉन्डिंग वाला गेम, काफी मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मतलब खेल खेल के तुम्हें मतलब सीखने को मिलेगा। लॉक है वो चैप्टर, तो कुछ तुम अपने मैनेजमेंट से बात करो, उसका कोई तरीका होगा। ठीक है, ओपन करने का कुछ तरीका होगा, तो उसके लिए अपने मैनेजमेंट से बात कर लो। तुम्हारा सेंटर मैनेजर है, सेंटर हेड जो भी है, उससे बात कर लो, वो तुम्हें बता देंगे उसके बारे में। ठीक है, काफी अच्छा लगेगा तुम्हें, मे बी वहां पर देखो मतलब काफी चीजें तुम जो इमेजिन नहीं कर पाते हो वो वहां पर तुम्हें देखने को मिलेंगी। तो एक्चुअली वो क्या प्ले करके तुम्हें सीखने को मिलेगा, वहां पर गेम के थ्रू तुम्हें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार खेल के देखो, मजा आए।
ओके, सो चलो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन।